कि आपने जीवन भर क्या किया है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होगी। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 23 और 24। यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न 8 प्रश्न जो पूछे थे अर्जुन ने, उसमें से एक प्रश्न को लेके भगवान ज्यादा उसमें समझा रहे हैं। इनफैक्ट पूरा जो 8वां चैप्टर है, अध्याय है, उसमें भगवान प्रयाण काले इस पे ज्यादा बोल रहे। प्रयाण मतलब मृत्यु के समय। कहा जाता है ना कि आपने जीवन भर क्या किया है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होगी। हमारी क्या चेतना है। तो मृत्यु के समय हम कहाँ जाएंगे, ये वापस आएंगे, मनुष्य शरीर में आएंगे, पशु शरीर में आएंगे, क्या होगा, ये सब इसमें हमने डिस्कस किया। तो अब भगवान बता रहे हैं जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं। तो 2 पक्ष होते हैं। हर काल को 2 भागों में हर समय डिवाइड किया जाता है। तो एक साल है तो उसको जो है उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण मतलब जो सूर्य उत्तर में होता है, दक्षिणायन दक्षिण में होता है। फिर 1 महीने को शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, फिर 1 दिन को दिन तथा रात। तो कौन योगी किस समय शरीर छोड़ेगा, अब आप बोलेंगे ये हमारे हाथ में थोड़ी है। तो देखिए, बहुत सारे जो बड़े बड़े योगी होते हैं वे निश्चित करते हैं कि मुझे कब मृत्यु प्राप्त करनी है, तो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो या तो अरेंजमेंट से या एक्सीडेंट से मृत्यु होती है। हम जैसे साधारण लोग जो हैं हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन बहुत बड़े योगी होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो जो योगी, भगवान बता रहे हैं, जो योगी शुक्ल पक्ष में दिन के समय और उत्तरायण के समय शरीर छोड़ता है तो वो परब्रह्म को प्राप्त करता है और वापस इस संसार में नहीं आता। मोक्ष हो गया उसका, लेकिन परब्रह्म तक पहुंचा, भगवान तक नहीं पहुंचा। और आगे बताएंगे दक्षिणायन और उसके बारे में। तो यहाँ पे अब ये प्रश्न उठता है, फिर हम लोग भक्ति करें या फिर जाके ऐसा कुछ योग सिद्धि प्राप्त करें? अच्छा है ना, भक्ति क्यों करना, जाके तपस्या करना, फिर अपने मरने का समय हम तिथि निर्धारित कर सकते हैं। हम तो मरना ही नहीं चाहेंगे। भगवान राम के राज्य में हर व्यक्ति को अधिकार था अपने मृत्यु चुनने का, कब मृत्यु होगी। अगर हमको ये वरदान दिया जाए या राम राज्य स्थापित किया जाए और भगवान बोल दे कि ठीक है, तो कलयुग में कोई मरना ही नहीं चाहेगा। बूढ़े हो जाएंगे लेकिन मरना नहीं चाहेगा। तो ये जो नियम है कि उत्तरायण में मृत्यु होगी या दक्षिणायन में, अंधेरे में या उजाले में, ये भक्तों के लिए नहीं है। आगे कुछ श्लोकों बाद भगवान इसके बारे में बताएंगे। भक्तों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये नियम भक्तों के लिए नहीं। ये नियम कर्म, ज्ञान, ध्यान इन योगियों के लिए। जो भक्ति योगी है उसके लिए कोई नियम है। उसके लिए तो भगवान इस अध्याय में बताया है ना, भगवान ने सततम कीर्तन, तो उसके लिए भगवान देखेंगे। हमको करने की कुछ जरूरत नहीं। हमको सिर्फ भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में, कथा कीर्तन में सदैव लगे रहना है। बाकी सब जो है भगवान देख लेंगे। ये उनके लिए हठ योगी होते हैं। और अगर कोई सोचता है कि ठीक है, भक्ति छोड़ के मैं जाता हूँ हठ योगा करने और इस स्थिति पे आऊंगा, ये तो हजारों साल लग जाएंगे और आज की परिस्थिति में इतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। इसी को देखते हुए तो श्री भगवान ने हमारे लिए क्या किया, भक्ति दिया। नहीं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, चलो सब लोग उठो सवेरे और हठ योग करो, ये खाओ ये मत खाओ, कथा वथा सुनने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, भागवत गीता मत पढ़ो, भागवत मत पढ़ो। नहीं, भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, दिन भर कृष्ण की सेवा में लगे रहो। कैसे दिन भर सेवा करें, प्रसाद बनाओ, प्रसाद खाओ, प्रसाद वितरण करो, भगवान के मंदिर को सफाई करो, जाके ग्रंथों को बांटो, गीता भागवत पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, समझाओ, कीर्तन करो, जाके दूसरों का उद्धार करो। तो कृष्ण सेवा में लगे रहो। 24 घंटा भी कम है।
तो हम जब हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे तो उत्तरायण में हमारी मृत्यु या दक्षिणायन में, कृष्ण पक्ष में हो या शुक्ल पक्ष में हो, अंधेरे में हो या दिन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार तो भगवान के भक्त जो है अंतिम समय में, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया या कोई कोमा में चला गया, किसी कारण वजह से झटके से मृत्यु हो गई जिसके कारण वो भगवान को स्मरण नहीं कर पाया, भगवान का नाम नहीं ले पाया, तो फिर क्या होगा? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर भक्त भगवान की सेवा कर रहा है जीवन भर, लेकिन अंतिम समय में किसी कारण से वो नहीं याद कर पाया भगवान को, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है, भगवान उसको याद कर रहे हैं ना, भगवान उसको लेके रहेंगे। भक्त को तो सिर्फ ये देखना है कि हरे कृष्ण मंत्र का इतना प्रैक्टिस करे कि मृत्यु से पहले जो शब्द हमारे मुंह से निकलना चाहिए, हरे कृष्णा, बस गारंटीड हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम सीधा भगवत धाम जाएंगे, पर ब्रह्म से भी आगे पहुंच जाएंगे। तो ये नियम भक्तों के लिए नहीं है। हरे कृष्ण।